हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको हमारा शो पसंद आ रहा है, आप लोग ठीक भी हैं। आजकल सारी कॉन्वर्जेशंस ऐसे ही तो होती हैं। एक हाथ में फ़ोन रहता है, फिर हम दोस्तों से बात कर रहे होते हैं। चाहे डिनर टेबल हो, वेकेशन हो या फिर दोस्तों के साथ हम घूमने भी जाते हैं, फ़ोन हमेशा हमारे साथ रहता है। अगर मैं 90s की बात करूं, तब ना आईपैड और आईपॉड जैसी चीजें थी, ना टैबलेट्स, ना लैपटॉप्स और ना ही टच मोबाइल फोन जैसी चीजें होती थी। बट लाइफ ज्यादा अच्छी होती थी, बिकॉज खेलकूद का मन करता था तो हम फोन में गेम्स नहीं, बाहर जाकर खेला करते थे। जब दोस्त मिलते थे तो क्या बातें होती थी, और हाथ में फोन नहीं होता था। और डिनर टेबल पे सिर्फ खाने का मजा होता था, फोन में बार बार मैसेजेस चेक नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी डिस्ट्रैक्शंस ने हमारी लाइफ को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। प्रेजेंट मोमेंट को तो हम एंजॉय ही नहीं करते हैं। वेकेशन पे जाओ तो सेल्फीज कितनी खींचनी है, फेसबुक पे कितनी डालनी है, इंस्टाग्राम पे कितनी डालनी है। इन गैजेट्स ने हमारी लाइफ को आसान तो बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन खुशियों से वंचित भी किया है। और आज इसी के बारे में बात करेंगे हम आपके अपने फेवरेट शो में, जिसका नाम है मेरा साहस मुझ में। ये एक समय है कि इस संसार में रहते हुए आप एक काम करें और वो काम कुछ ऐसा हो जिससे कि आपकी जिंदगी के अंदर आनंद और बढ़े, जो अच्छी चीजें हैं वो और हों। आप अपने जीवन के अंदर उस असली सुख और चैन और शांति का अनुभव कर सकें। सबसे बड़ी जानने की बात यही है कि कौन कौन से बीज आप अपने जिंदगी के अंदर बो रहे हैं, कैसे बीज बो रहे हैं। ऐसे बीज बो रहे हैं जिनकी फसल जब तैयार होगी तो वो शांतिमय होगी, वो आनंददायक होगी, या ऐसे बीज बो रहे हैं जिनसे कि आपकी जिंदगी के अंदर अशांति और बढ़े। जो कुछ भी आप अब कर रहे हैं, इसी का फल आपको मिलेगा। ठीक है, परिस्थिति आपके इशारों के, आपकी इच्छाओं के अनुकूल नहीं है, परंतु है, जैसी है वैसी है। अगर पृथ्वी, जो सचमुच में इतनी दुख में है, सारी प्रकृति, अगर सारी प्रकृति ये कहे कि मुझे कुछ राहत चाहिए, कुछ राहत चाहिए, तो वो ये ऐसा ही कोई माहौल बनाएगी जिससे कि सारे लोग शांति से एक जगह बैठे, ताकि सारी प्रकृति को राहत मिल सके। आपको राहत मिल रही है नहीं, पर सारी प्रकृति को राहत मिल रही है। प्रदूषण कितना कम हुआ है, हवा कितनी साफ हुई है, ये तो प्रकृति के लिए तो बहुत अच्छी बात है। जब प्रकृति के लिए ये अच्छी बात हो सकती है, तो आपके लिए अच्छी बात क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लोग अभी भी अपनी भावनाओं में रहते हैं, अपनी कल्पनाओं में रहते हैं। कहीं किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। और ये भी संभव है कि कई जो परिवार हैं वो इतनी दिन एक साथ कभी रहे नहीं, तो कोई कहीं किसी में बिजी था, कोई कहीं किसी में बिजी था, कोई कहीं किसी में था। अब जब एक जगह रह रहे हैं, जो बच्चा है वो और कुछ करना ही नहीं चाहता, वो बैठ करके अपना वीडियो गेम देखना चाहता है। और वीडियो गेम आया कहाँ से? आया कहाँ से? वीडियो गेम, जो बच्चा, आपका बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो अपना गृह कार्य करे, या कुछ पढ़े, कुछ लिखे, कुछ समझे, या आपके साथ बैठ के बात करे। वो आपका वो जो खिलौना जो आप लाए उसके लिए, जो वीडियो गेम आप लाए, वो लाया कौन? वो आप ही तो लाए।
आपने ही वो बीज बोया है। बच्चे ने करी हट, आपने कहा ठीक है, मैं इसकी हट नहीं सुनना चाहता हूं। मैं नहीं सुनना चाहता हूं कि हर एक रोज मेरे को टोके। एक चीज को टालने के लिए आपने दूसरी, एक बीमारी को निकाल के आपने दूसरी बीमारी डाल दी। अगर आप ये कहते नहीं, नहीं, क्यों? आप समझते हैं कि सभी लोग ये गेम खेल करके बड़े हुए हैं। अरे जब हम बड़े हो रहे थे ऐसे गेम नहीं थे, तब क्या करते? खुद खेलते थे। दोपहर का जब समय होता था सब लोग सोए रहते थे, हम ही जाते थे खेलने के लिए। और क्या क्या खेल? सब चीजों का खेल। कौन सी ऐसी चीज है जिसके साथ नहीं खेल सकते? पानी है, उसके साथ खेल सकते हैं। नलका है, उसके साथ खेल सकते हैं। जो चीज सामने आए। कुछ और नहीं आ रहा है, क्योंकि उस समय तो टीवी भी नहीं था हिंदुस्तान में। क्या देख रहे हैं? चींटियों को देख रहे हैं, कहीं बादलों को देख रहे हैं, कहीं फूलों को देख रहे हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि जो कुछ भी हम अपने परिवार के साथ करना चाहते हैं, उन चीजों के बीज हमने किस प्रकार बोए हुए हैं, उसी का फल हमको मिलेगा। हम अगर अपने दोस्तों के साथ हैं तो किस प्रकार के बीज हमने उन दोस्तों के साथ बोए। अच्छे बोए हैं, उसका फल अच्छा मिलेगा। खराब बोए हैं, उसका फल खराब मिलेगा। बीजों का तो ये कानून है। और कहावत भी है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जब कांटों वाला कोई चीज का बीज लगाया है, तो फिर तुम आम की अपेक्षा अगर करो तो कैसे होगा? तो लोग पूछते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। पर ऐसा क्यों है? आप अपने जीवन में अपना सम्मान कीजिए, और ये जो समय है ये आपके जीवन का समय है, और इसका पूरा पूरा फायदा आप उठाइए। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये भी ट्रबल्स हैं, वो भी परेशानियां हैं। well, ये सेम जवाब मेरा भी होगा, आपका या मेरा नहीं, हर किसी का यही जवाब है, क्योंकि परेशानियां तो हम सबकी जीवन में हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन परेशानियों का सोल्यूशन क्या है? देखिए, प्रेम रावत जी के एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आज इस बात को आपको बताना चाहती हूँ। जब छोटा बच्चा रोता है तो सारे मम्मी पापा खिलौनों की लाइन लगा देते हैं, फिर वो चुप हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसके लिए और बड़े बड़े नए नए खिलौने आने लगते हैं। लेकिन फिर बच्चे की भी चाहत होती है कि मम्मी पापा मेरे साथ में बैठकर मेरे साथ कुछ वक्त बिताएं, लेकिन अब वक्त ही तो नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो टॉयज भी हमने ला के दिए और वक्त भी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमने ही क्रिएट की है ना। अब अगर जितने भी गैजेट्स हैं, ये लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल फोन, इन सब ने हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। मैं मना नहीं कर रही हूँ, हर चीज सिंपल हो गई है, हर चीज आसान हो गई है। लेकिन इस वर्चुअल दुनिया से पहले जो हमारी दुनिया थी, आप बताइए क्या वो ज्यादा बेहतर नहीं थी, जिसमें दोस्त आपस में मिलके बातें किया करते थे। परेशानियां थी लेकिन कम थी। अब कहीं ना कहीं मार्केट का फोर्स कहिए या फिर पीयर प्रेशर, अब अगर मेरी फ्रेंड ने एक अच्छा सा मोबाइल फोन लिया है तो मुझे भी लेना है। अब अगर उसके पास लैपटॉप है तो मेरे पास क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्रिएट तो हमने ही की है, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस तो हम ही ने बनाए हैं, और परेशान भी हम ही हैं। तो इसका सोल्यूशन चलिए समझते हैं संदेश से। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की चल रही है, चल रही है, और इसमें सब पिस रहे। क्यों? माहौल ही ऐसा बना रखा है, माहौल ही ऐसा बना रखा है। अब देखिए, इतने लोग हैं, इतनी सारी चीजों का आविष्कार हो रखा है। एक समय था कि ये ऐसे
फोन नहीं हुआ करते थे। जब पहली बार हमारे घर में फोन आया तो उसमें तो डायलिंग के लिए भी कुछ नहीं था, सिर्फ फोन था। उसको उठाओ तो ऑपरेटर आती थी और ऑपरेटर को बताओ कि कौन सा नंबर चाहिए या किसी का नाम, तो वो अपने आप जोड़ती थी। इतनी टेक्नोलॉजी में इतनी सब कुछ एडवांस हो गया है, इतनी चीज़ों का आविष्कार हो गया है। ऐसे ऐसे हवाई जहाज जो क्या कहते हैं आवाज़ की गति से भी तेज चलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो पानी के नीचे चलती हैं, पानी के ऊपर चलती हैं, ऐसी ऐसी रेलगाड़ियाँ जो क्या कहते हैं इतनी तेज चलती हैं कि एक समय था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी तेज रेलगाड़ी चलेगी। ऐसी ऐसी क्या कहते हैं यंत्र जिनसे कहाँ से कहाँ की बात मालूम की जा सकती है। सैटेलाइट सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, सारी पृथ्वी में ऐसे 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 आविष्कार हो रखे हैं कि जिसकी लिस्ट बनाएं तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी। उसके उपरांत भी जब ये कोरोना वायरस आया तो लोगों को डर लगा। ये नहीं था कि हमारे पास इतना हमने सब कुछ कर लिया है, अब हमको डरने की जरूरत नहीं ना। डरे लोग और अभी भी डर रहे हैं। इससे तो लोग बहुत परेशान हो रखे हैं। लोग अपने घर में नहीं रह सकते। घर लिया क्यों? रहने के लिए। कितने ही दिन हुए होंगे जिन दिन जब से उठे, आप सवेरे सवेरे उठे, अपने दफ्तर के लिए तैयार हुए और आपकी ये इच्छा थी कि आज घर में ही बिताया जाए। और कितने ही बच्चे होते हैं जो यही चाहते हैं कि आज हम स्कूल ना जाएं, घर में ही बैठ के खेलें। भैया, और तो छोड़ो बात, तुम्हारी ये चाहत ऊपर वाले ने सुन ली और ऐसा प्रबंध कर दिया कि तुमको अपने घर में ही रहना पड़े। एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बहुत सारे दिन। पर उससे भी तुम खुशी नहीं हो, उससे भी तुम खुश नहीं हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि अब कुछ और हो। अभी तो लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार वो दिन आए कि मैं ऑफिस जाऊं, घर से निकलूं। देखिए, ये मन जो है आपको घर में भी परेशान कर रहा है और ये ऑफिस में भी परेशान करेगा। यही मन है जो मूवी थिएटर ले जाता है और मूवी थिएटर में भी परेशान करता है। यही मन है जो सब जगह घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है और आपको परेशान करता रहता है और आप परेशान होते रहते हैं। ये परेशान करता रहता है वो बात अलग है, ये तो उसकी प्रकृति है। पर आप परेशान होते रहते हैं, ये बात अचंभे की है और ये आपकी प्रकृति नहीं है। आपकी प्रकृति परेशान होने की नहीं है, आपकी प्रकृति है आनंद लेने की। तो जैसे कि प्रेम रावत जी कहते हैं कि वी ऑल आर सेलर्स ऑफ द सेम बोट। शायद वो रिपीटेड मिस्टेक्स हम सभी कर रहे हैं, वो सारे रिपीटेड पैटर्न्स भी हम सभी के हैं, तभी प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। तो चलिए आइए आज बात करते हैं सोनाली शॉ जी से, जो कि कोलकाता से हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म में, और अपनी लाइफ में जो चाहती हैं वो अचीव करती हैं और किस तरह से जीते हैं, क्या क्लैरिटी है उनकी लाइफ में। सो लेट्स टॉक टू हर। हेलो सोनाली जी, कैसी हैं आप? वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है मेरा साहस मुझ में। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, नेहा बजाज। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं भी अपनी कुछ बातें शेयर कर सकूं। अच्छा सोनाली जी, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। जितने व्यूअर्स ऑडियंस देख रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी में हूँ एज अ रिसर्च एनालिसिस्ट, और मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा एक छोटा बेटा है 5 साल का, मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग रहते हैं। वाओ, वेरी नाइस।
अच्छा सोनाली जी, बिकॉज हम सब जानते हैं कि करंट सिचुएशन पैंडेमिक की है, जिसमें फियर की भावना हम सब में है, हम सब डरे भी हुए हैं, और इस डर में एक सबसे बड़ा जो हमारा डर का कारण है वो है फिनेंशियल इनसिक्योरिटी। बिकॉज कितने सारे लोग हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली अपनी जॉब्स गंवानी पड़ी, या फिर सैलरी काट्स और ले ऑफ्स, और कहीं ना कहीं फाइनेंसेस जो हैं वो सबके डगमगा गए हैं। सो हाउ डू यू डील विद इट? आपका क्या तरीका है इन चीज़ों से डील करने का? मैं तो ये कहूँगी कि देखिए ये सिचुएशन इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं। ये सिचुएशन इसी तरह रहेगी और इस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए हमें अपनी तरफ से एक उठाना पड़ेगा मौका, एक ऐसा स्टेप हमें अपनी तरफ से उठाना पड़ेगा कि ताकि हम इस दुविधा वाली सिचुएशन में रह कर के भी अपने आप को इसमें से आगे लेके जाएँ। आज कोविड की जो भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन तो वैसे ही रहेगी, वो कंटिन्यू होगी जब तक सारे बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाते, हम सबको वैक्सीन नहीं लग जाते, तो ये सिचुएशन तो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। बट जो वर्क फ्रंट में है, उसे हमको डील करने की वो हिम्मत, वो साहस, वो समझ दिखानी होगी। सोनाली जी, यू सीम टू बी वेरी करेजियस। बहुत ही साहसी हैं आप, एंड आपका जो लाइफ जीने का तरीका है वो भी बहुत ही डिफरेंट है, निराला है, बिंदास है, बेबाक है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है? आपको इतना प्रोत्साहन, इतनी प्रेरणा कौन देता है, कहाँ से मिलती है? मेरे प्रेरणा स्रोत हैं श्री प्रेम रावत जी। वो एक इंटरनेशनल स्पीकर है। अंजन में मैं उनको सुनती हूँ, रोजाना सुनती हूँ, सिर्फ अंजन में ही नहीं, अब तो मोबाइल्स में, ऐप्स में उनके टाइमलेस स्टूडियो, उनके एप्लीकेशंस में अवेलेबल है, उनके मैसेजेस बहुत इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन वेबसाइट्स में। तो मैं तो हर जगह जहाँ मौका मिलता है या जब भी थोड़ा बहुत समय मिल जाता है अपने काम से भी, तो काफी बार कुछ उनके लाइव टेलीकास्ट भी होते हैं। तो ऑफिस से भी कभी समय मिल जाए तो मैं थोड़ा हट के मीटिंग रूम में जाके सुन लेती हूँ। तो मेरे तो वो प्रेरणा स्रोत है क्योंकि वो अपने बारे में बोलते हैं, मतलब खुद को जानने के बारे में बोलते हैं, खुद के बारे में बोलते हैं, इंटरनल पीस के बारे में जो इतना प्योर और डिवाइन है। और मैं उनके मैसेज को फॉलो करती हूँ, खुद भी करती हूँ और औरों को भी मैं उनके मैसेजेस फॉरवर्ड करती हूँ। और उनका जो मैसेज है वो पीस रिलेटेड है एंड इट्स अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो मैं उनको सुनती हूँ और उनका मैसेज जो इतना क्लियर है, मैंने शायद कोई छोटा बच्चा भी समझ जाए, इतना क्लैरिटी है। और कोई बड़ी भाषण नहीं है, कोई बड़ा जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसी बातें नहीं है, ग्रंथों की बातें नहीं है कि आपको समझना है। तो मैं उनको सुनती हूँ और उनके मैसेज से मुझे वो शक्ति, वो इटर्नल पीस, वो कहते हैं ना वो साहस, हिम्मत, मुझे लगता है ये वक्त भी जाएगा। अच्छा, जैसे कि प्रेम रावत जी ने कहा है कि एज वी सो सो शैल वी रीप, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? सही बात है कि आज हम लोग जो भी चाहे वो फाइनेंशियली जो भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, व्हाटएवर, मतलब अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो उसका रेट ऑफ रिटर्न या उसका रिटर्न आपको एक नियर फ्यूचर में जरूर मिलता है। और उसी तरीके से आप चीजों को फिर प्लान आउट करते हैं। जहां तक हमारी बात है, मैं आपसे यही कहूंगी, जो मैं श्री प्रेम रावत जी के मैसेज से प्रभावित होकर के बता रही हूँ, वो है कि आज के दिन हम लोग जिस तरीके से जीते हैं अपनी जिंदगी, जिस तरीके से इन चीजों को आगे लेकर जाते हैं, उसी तरीके से हम आगे वाला दिन भी देखेंगे। अगर हम आज के दिन इन चीजों पर ध्यान दें और कंटिन्यू करें, जो भी विशेषज्ञ या जो भी डॉक्टर्स हमारे हमको बताते हैं, तो हमको लगता है कि कल हम लोग को कोई बुरा दिन देखने की जरूरत नहीं, और ये वक्त भी जरूर जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने अपने अंदर के करेज से कैसे कनेक्ट किया, सो दैट बाकी लोग भी आपसे इंस्पिरेशन लें एंड वो भी कनेक्ट करें अपने अंदर के साहस से, और क्या मैसेज देना चाहती हैं आप बाकी लोगों को जो फिलहाल अभी आपको देख रहे हैं? मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि वो जो अंदर स्थित शांति की बात करते हैं, जो पीस, इटर्नल पीस की बात करते हैं, वो इतना प्योर और इतना डिवाइन है कि उसे प्रैक्टिस करने से, लाइक डेली लाइफ में जब मैं उसे एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरी दुनिया ही अलग होती है, मेरी दुनिया खुशहाल होती है। और मुझे लगता है मुझसे ज्यादा खुशी इस दुनिया में किसी को नहीं है। और जब मैं उस खुशी को बांटती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया कि जो मेरी जिंदगी में प्रेम रावत जी ने खुशी लाई है, वही खुशी को मैं दूसरों में बांटने में विश्वास रखती हूँ। और सच कहती हूँ कि उनके मैसेज को जिस दिन से भी मैं उनसे मिली और उनके मैसेज को मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, समझ रही हूँ कि कैसे वो फीलिंग ही कुछ डिफरेंट है। वो मैं शायद शब्दों में भी नहीं बोल सकूं, बोलते बोलते मेरे आंखों में आंसू आ गए, बट इट इज समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक आई थिंक ऑसम।
थैंक यू सो मच सोनाली जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और जितने लोग फिलहाल आपको देख रहे हैं, आई एम श्योर उनको भी बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। सो थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए और एक मौका देने के लिए कि मैं कितनी खुश हूँ या मैं सबके साथ बात करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। वेल सोनाली जी की बात से एक बात तो क्लियर है कि हमें अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ अपने ऊपर जो भी हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज जब तक हम खुद को सीरियस नहीं लेंगे दूसरा कौन हमें सीरियस लेगा। और तो और जो उन्होंने हमें फाइनेंशियल गाइडेंस दी है, अपनी चीज़ें बताई हैं, अपने साहस के बारे में बताया है, आई एम श्योर आपको भी एक इंस्पिरेशन मिली होगी, गाइडेंस तो आई एम श्योर ज़रूर मिली होगी। एंड मुझे लगता है सोनाली जी ने मुझे भी बहुत इंस्पायर किया है, बिकॉज शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, बहुत ही करेजियस भी हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें आज के शो के थीम की जो है डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो गैजेट्स के फॉर्म में हो, इंटरनेट के जरिए हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए हो, देखिए प्रॉब्लम है, ट्रबल है, परेशानी है, ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन सोल्यूशन ओरिएंटेड जब हम सब बन जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन मिलेगा। और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने से पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आखिर प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। अब आप ही बताइए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक वो पूरी तरीके से आपका चेकअप नहीं करता, बीमारी का डायग्नोसिस नहीं करता, तब तक आपको दवाई थोड़ी ना मिलती है। तो प्रॉब्लम के कोर को समझना बहुत जरूरी है अगर सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। वेल इसी के साथ मैं नेहा बजाज आप सबसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि आपको छोड़े जा रहे हैं प्रेम रावत जी के इस ब्यूटीफुल से मैसेज के साथ, जिसमें उन्होंने बात की है ये डिस्ट्रैक्शंस की, प्रॉब्लम्स की, लेकिन प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशन की। आई एम श्योर यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, लेकिन मिलेंगे एक नए एपिसोड में, नए थीम, नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मेरा साहस मुझ में, ओनली एंड ओनली ऑन अंजन टीवी। गुड बाय। एक बुझे हुए दिए को जलते हुए दिए के पास लाइए, क्या होगा? जो बुझा हुआ दिया है वो भी जलने लगेगा, प्रकाश देने लगेगा। और ये प्रकृति का कानून है और ये समझने की बात है। ये है आशापूर्ण बात, ये आशा से भरी हुई बात है। अगर ऐसा न होता तो हम सब की जिंदगी निराशा में हमेशा रहती। पर क्योंकि कानून ये है कि बुझा हुआ दिया जलते हुए दिए को बुझा नहीं देगा, बल्कि जलता हुआ दिया बुझे हुए दिए को जला देगा, इस कानून के होने की वजह से हमारे सब जिंदगी के अंदर अंधेरे रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब की जिंदगी के अंदर प्रकाश हो सकता है। और वो प्रकाश, जिस प्रकाश होने से हम देख लेंगे, हमको पता लग जाएगा कि असली चीज क्या है। अंधेरा होने की वजह से दिखाई नहीं देता है, और जब उजाला होता है, जब ज्ञान का दीपक जलता है, तब सब दिखाई देता है। तब दिखाई देता है कि ये क्या है, ये क्या है। बड़ी से बड़ी समस्या जो मनुष्य के सामने आती है, बड़ी से बड़ी समस्या जो मनुष्य के सामने आती है, उसको भी हम आसानी से पार कर लेते हैं। समस्या समझने की बात है। सबसे पहले समस्या क्या है, कई बार हम अपने जीवन में समझते नहीं हैं। समस्या सचमुच हमारे जीवन में है कि जब हमारा हृदय उस शांति से नहीं है भरा हुआ, तो वो है समस्या। जब हमारा जीवन आनंद से नहीं भरा हुआ है, तो वो है समस्या। और सबसे बड़ी समस्या वो है, और उसका एक ही हल है। उसका हल है कि हम अपने जीवन में जो हमारे अंदर स्थित शांति है, उसका अनुभव करें और उससे अपने हृदय को भरें।